कंचन दुबे आप लोगों को पौधों में जनन जो चैप्टर है उसके सेकंड पार्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगी। इसके पहले आप लोग जो है वो कायिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात ध्यान देने योग्य है कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे पौधे जो कि जिसमें फूल जो पुष्पी होते हैं, मतलब जिसमें फूल निकलते हैं, उनमें लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा एक मेल और एक फीमेल के आपस में मिलने से जो होता है वो जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट से एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिससे जो होता है लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, जो पुष्पी पादप है, उसमें नर भाग क्या होता है, मादा भाग क्या होता है, और कैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन का प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए हम पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पुष्प की संरचना जो होती है उसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले जो पुष्प में आप लोगों ने देखा होगा, नीचे के साइड में जो होता है हरे रंग का पार्ट होता है, हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना निकली रहती है, उसको हम कैलिक्स, हिंदी में कहते हैं बाह्य दल पुंज। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? बाह्य दल पुंज। और इसको सम्मिलित रूप से जो होता है, चूंकि पुंज लिखा हुआ है, या एक तरह से सम्मिलित रूप से इसको कैलिक्स कहते हैं, लेकिन अगर इसकी किसी एक पार्ट को बोलना रहे तो उसको हम कहते हैं सेपल, और वो उसको कहते हैं बाह्य दल। उसके बाद पौधे में जो है ऐसे फूल में रंगीन जो होता है, पंखुड़ियों जैसी रचना होती है, जिसको पंखुड़ियां कहते हैं, उसको हम कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं उसको? दल पुंज। या इसको अंग्रेजी में जो है हम कहते हैं करोला, करोला कहते हैं। और ये पूरे के पूरे जितने भी भाग होते हैं, जितने भी रंगीन पार्ट होते हैं, वो सब मिलके दलपुंज कहलाता है। लेकिन केवल अगर एक उसकी दल की बात करें तो हिंदी में उसे दल कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं पेटल। इसको कहते हैं सेपल और इसको कहते हैं पेटल। उसके बाद ये जो इस तरह की संरचना फूल में पाई जाती है, ये जो होता है टोटल मिला के ये जो कहलाता है पुमंग, पुमंग कहलाता है, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या नर जनन अंग भी कहा जाता है। अगर इसको पूरा को मिला के हम पुमंग कहते हैं, लेकिन अगर एक को देखा जाए तो इसकी संरचना इस तरह से होती है, और इसको हम अकेले कहते हैं स्टेमेन है। ये स्टेमेन है, या इसको कहेंगे पुंकेसर। इसको क्या कहेंगे हम? पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर में ये वाला भाग जो होता है वो एंथर कहलाता है, या कहलाता है पराग कोश। क्या कहलाता है? पराग कोश या एंथर कहलाता है, जिसके अंदर पराग कण जो है वो भरे रहते हैं। उसके बाद हम इस पे आते हैं मादा जनन अंग जो होता है। मादा जनन अंग को सम्मिलित रूप से जो है पूरी तरह से हम कहते हैं जायांग। क्या है? जायांग, जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। ये तो कलेक्टिवली हो गया गाइनोशियम, लेकिन अगर हम एक अकेले जायांग की बात करें तो वो पूरा का पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये वाला हिस्सा जो होता है स्टिग्मा होता है।
स्टिग्मा या इसको कहेंगे वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं वर्तिका, या इसको कहेंगे अंग्रेजी में इसको कहेंगे स्टाइल। और ये वाला हिस्सा जो होती है वो ओवरी कहलाती है। इसी ओवरी के अंदर जो है छोटे छोटे इस तरह से ओव्यूल पाए जाते हैं, और इसी ओव्यूल में जो है वो मादा जनन के लिए युग्मक पाए जाते हैं। मतलब कि ये मेनली जो होता है ये अंडाशय या ओवरी होता है, इसी के अंदर ये जो होता है वो ओव्यूल होता है, या इसको कहते हैं बीजांड। ओव्यूल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड, और यहीं से जो होता है मादा जनन के लिए युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। और इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा। पहली बात कि जो पुमंग होता है वो नर जनन अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, और जो जायांग होती है वो मादा जनन अंग होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब जो है दो चीजें और होती हैं। किसी भी फूल में जो होती है दो चीजें होती हैं, एक एसेसरी वर्ल होता है, एक नेसेसरी वर्ल होता है। एसेसरी वर्ल का क्या मतलब होता है? सहायक अंग। और नेसेसरी वर्ल का क्या मतलब होता है? आवश्यक चक्र। ठीक है, तो एसेसरी वर्ग जैसे कि वाह दल पुंज हो गया या दल पुंज हो गया, ये किसी भी फूल में जो होता है वो सहायक चक्र की तरह कार्य करते हैं। और जो नर जनन अंग यानी कि एंड्रोशियम है या मादा जनन अंग यानी कि गाइनोशियम है, ये दोनों फ्लावर के लिए जो है नेसेसरी वर्ल की तरह या आवश्यक चक्र की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, इन्हीं से पौधों में रिप्रोडक्शन होता है। ये तो आपका एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया, एक जनरल आइडिया हो गया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में, पौधों में फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, निषेचन होता कैसे है, इसके बारे में हल्का सा जानकारी देना चाहती हूँ, ताकि जब इसके बारे में आप लोग आगे के चैप्टर्स में मैं पढ़ाऊंगी, आगे के पार्ट में, तो आप लोग को समझने में और ज्यादा आसानी रहेगी। एक छोटा सा मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले होता क्या है कि ये जो स्टेमेन है उसमें जो पराग कोश है, ये मान लीजिए कि पराग कोश या एंथर है, इसको हम इस तरह से कट करते हैं तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या चतुर्दीर्घीय स्ट्रक्चर में इस तरह से जो होता है एक कोश में ये ऐसे करके इसको काट दिया जाता है। इसके अंदर जो है खूब ढेर सारे पॉलन ग्रेन या हम कह सकते हैं कि पराग कण निकलते हैं। आपने देखा भी होगा फ्लावर वगैरह में जो है येलो येलो कलर का हाथ में लेने पर पूरा वो येलो येलो कलर का लग जाता है, वही पूरा पराग कण होता है। ये पराग कण जो है वो पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन क्या होता है? परागण होता है। परागण मतलब कि पॉलन ग्रेन्स का या पराग कणों का मेल प्लांट से या इसमें से एंथरीडियम में से निकलकर एंड्रोशियम में से निकल के या एंथर में से निकलकर जो फीमेल पार्ट है उसके वर्तिकाग्र पे पहुंचने की क्रिया ही जो होती है वो पॉलिनेशन कहलाती है। ये पॉलिनेशन हवा के द्वारा हो सकता है, फिर उसके बाद पानी के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है, मनुष्य के द्वारा होता है, किसी के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, जब यहाँ पर आता है तो ये पॉलन, जो पॉलन ग्रेन होता है, जो पराग कण होता है, वो इस तरह से जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, जर्मिनेट कर जाता है और ये मेल गैमेट जो होता है दो भागों में यहाँ पर बढ़ जाता है, और ये जो होता है यहाँ से एंटर करके ये इस वर्तिका से होते हुए जो है वो यहाँ ओवरी तक पहुंच जाता है, और ओवरी के अंदर यहाँ ओव्यूल में पहुंचकर जो है मादा जनन अंग में जो मादा युग्मक होती है
उसको फर्टिलाइज कर देता है, उसको निषेचित कर देता है। और उसके बाद जो होता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू जब सबसे पहले जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है और एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। और इस भ्रूण के निर्माण के बाद जो है आगे डेवलपमेंट के और ज्यादा प्रोसेस होते हैं और नए सीड का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है और उस बीज से ही जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है।